हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव एकेडमी। तो आज हम क्वांट्स की क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। हमने कुछ एक इसके बेसिक्स पिछली क्लास में समझ लिए थे, तो इसी से रिलेटेड आपके लिए यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चंस लाया हूँ जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले चलिए हम थोड़ा सा इसको याद कर लेते, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते, रिवीजन कर लेते कि हमने पिछली क्लासेस में किया क्या था। मैंने आपको बताया था कि जिस तरह की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने लिखी है, इसको किस तरह से शॉर्टकट मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। तो उसके लिए आपको कुछ एक चीजें याद रखनी है, जैसे कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्लस प्लस दिख रहा है तो उसके रूट्स हमेशा माइनस माइनस होंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको माइनस प्लस दिख रहा है तो रूट्स हमेशा प्लस प्लस होंगे। अगर आपके पास प्लस माइनस आपको देखने को मिल रहा है तो माइनस प्लस होगा। अगर माइनस माइनस आपको देखने को मिल रहा है तो प्लस माइनस उसके रूट्स होंगे। ये चीज आपको सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आप इन इक्वेशंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साइंस और ये रूट्स के साइंस, ठीक है। तो ये सॉल्व करने के लिए ये चीज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, यहीं से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, एक्स स्क्र माइनस 9x प्लस 18। तो माइनस प्लस के जो रूट्स होते हैं, पहले एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 30 सेकेंड्स में हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले मैं आपको थोड़ा सा करवा के दिखा देता हूं। माइनस प्लस के रूट्स हमेशा प्लस प्लस में आएंगे और इसके भी रूट्स हमेशा माइनस प्लस के रूट्स हमेशा प्लस प्लस में आएंगे। अब आपको ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करके सॉरी सम जिनका 9 आए और मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आए, क्या कहते हैं आपका ये 18 आए। तो ऐसे दो नंबर मेरे को बताओ जिनको प्लस माइनस करके 9 आए और मल्टीप्लाई करके 18 आए। 3 6 18 होते और 3 और 9 9 भी, 3 और 6 9 भी होते। तो बड़ा नंबर पहले, छोटा नंबर बाद में, ठीक है। वैसे ही हमने इसमें भी देखना है। 22 एंड 120 आपके पास दे रखा है, तो 12 प्लस 10 आपके पास 22 भी होता है और 12 इंटू 10 इज 120 भी होता है। तो 12 एंड 10। अब इन दो वैल्यूज को अगर हम कंपेयर करें, एक तरफ x लिख दो, एक तरफ y लिख दो। x, ये x है, ये y है। x इज लेस देन y, x इज लेस देन y इस केस में भी, तो इस केस में भी लेस देन का साइन। x इज लेस देन y, x इज लेस देन y, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x इज लेस देन y। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे दूंगा। आपने खुद से पहले कोशिश करनी है इसको करने की, जल्दी से जल्दी करना है ये क्वेश्चन ताकि आपका इसमें टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, देखिए आई होप आपने ये क्वेश्चन कर दिया होगा, तो इसका आंसर आप मैच कीजिएगा। प्लस माइनस प्लस का जो आपके रूट्स निकलते हैं वो हमेशा प्लस प्लस में निकलते हैं, ठीक है। माइनस माइनस का रूट्स हमेशा आपका प्लस माइनस में आएगा, ये भी ठीक है। 45 आपको सम चाहिए, 500 आपको मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। तो 25 इंटू ट्वाइस होता है 50। तो 25 एंड 20 इज 45, प्लस करके 45 और मल्टीप्लाई करके आपके पास 500 भी आता है। 25 एंड 20, यहाँ पे माइनस माइनस 12 इंटू 12 एंड 108। अच्छा, आपको प्लस माइनस करके 12 चाहिए, तो 18 6 108 होता है। 18 एंड 6 आपके पास आ जाएगा। अब इन वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, इधर x लिख दिया, इधर y लिख दिया, इस तरीके से कंपेयर करेंगे। x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y। तो x इज ग्रेटर देन y इसका आंसर हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन y हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए, और इसको जल्दी से करने की कोशिश करें। ठीक है, निकालेंगे। तो इसको भी देखेंगे किस तरीके से, सिमिलर सा क्वेश्चन है जैसे हमने पीछे किया था। तो माइनस प्लस के रूट्स हमेशा प्लस माइनस में होते हैं। बड़ी वैल्यू पहले लिखनी है, छोटी वैल्यू बाद में लिखनी है जब भी आप रूट्स फाइंड करेंगे। माइनस प्लस के रूट्स हमेशा प्लस प्लस में होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करके 380 चाहिए और प्लस माइनस करके
आपको 1 चाहिए, तो 19 इंटू 20, 19 इंटू 20 आपके पास क्या हो गया, 380 हो गया। तो 20 यहां लिख दिया, 19 यहां लिख दिया, और यहां पे आपको प्लस माइनस करके 22 इंटू 20 कर लो, 22 का 44, हाँ ठीक है, 22 इंटू 20 कर लो। अब इन वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, एक्स लिख दिया, वाई लिख दिया, एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज माइनस 19 छोटा हुआ 22 से भी और 20 से भी, तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए, अभी इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा अलग हो गया। आई थिंक आप लोगों ने जो चीजें मैंने सिखाई उस हिसाब से आपने ये क्वेश्चन कर दिया होगा, पर जब आप इसमें कंपैरिजन कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ y के साथ क्या है, एक कॉफिशिएंट है विच इज 2, यहाँ x के साथ तो नहीं है, पर y के साथ एक कॉफिशिएंट है विच इज 2, वाई स्क्वायर के साथ। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए, जब भी ऐसा केस आए, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो मैं आपको यहाँ सिखाता हूँ किस तरीके से, कि माइनस प्लस का जो आपकी वैल्यूज आएंगे वो हमेशा प्लस प्लस में आएंगी, मतलब रूट्स हमेशा प्लस प्लस में आएंगे, और प्लस माइनस के रूट्स हमेशा आपके माइनस प्लस में आएंगे। ठीक है, प्लस माइनस के रूट्स हमेशा माइनस प्लस और माइनस प्लस के प्लस प्लस, इतना आपको क्लियर है। 13 और 40 है आपके पास, तो 5 8 40 होता है, 8 और 5 यहां पे हमारे पास आ गया, इतना सबने कर दिया होगा। इस वाले में आपको समझ आ गया कि सम तो 3 है और प्रोडक्ट आपको इसका और इसका प्रोडक्ट चाहिए, विच इज 9 इंटू 2 विच इज 18। तो ऐसे नंबर जिसका सम 3 है और प्रोडक्ट 18 है, विच इज 6 एंड 3, तो यहां 6 लिख दिया, बड़ा नंबर पहले, छोटा नंबर बाद में। अब आपको किस चीज का ध्यान रखना है कि इसके साथ एक कॉफिशिएंट था। अब आप दो चीजें यहां पे कर सकते हैं। पहली चीज, या तो जो इसका कॉफिशिएंट होता है उससे एक्स के रूट्स को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर जो इसका कॉफिशिएंट होता है उससे इसी के जो रूट्स आए हैं उनको डिवाइड कर दो, तो ज्यादा आसान रहेगा कि आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि डिवाइड करने में पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, कंपैरिजन में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसके रूट्स कर लेते हैं, 2 8 16, 2 5 10, ये प्लस का 16 हो गया, प्लस का 10 हो गया, और कंपेयर करेंगे एक्स और वाई को, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, 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 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते थे, मैं आपको सेकंड चीज भी दिखा देता हूं। सेकंड चीज आप ये कर सकते थे कि आप जो ये +8 है और +5 को एज इट इज रख के, जो इसके रूट्स है -6 और +3, इनको डिवाइडेड बाय 2 इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर सकते। अगर इसका कोफिशिएंट होता तो मल्टीप्लाई में इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करते, इसके कोफिशिएंट से y को, x के कोफिशिएंट से x स्क्वायर के कोफिशिएंट से y के रूट्स को मल्टीप्लाई करना है, और y स्क्वायर के कोफिशिएंट से x के रूट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई में तो ये केस होता है, पर डिवाइड में सेम रूट्स, सेम जिस भी इक्वेशन को आपने सॉल्व किया, जिसके जो रूट्स आए हैं उसमें जो भी x और y का जो भी आपके पास कोफिशिएंट होगा उससे आपको डिवाइड करना है। जैसे इस केस में y स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, तो आपने 2 से इसको डिवाइड कर देना है, विच इज 3, ये -3 आ गया, और ये 2 से डिवाइड करने पे 1.5 आ गया प्लस का। अब इनको कंपेयर करेंगे, x ग्रेटर है -3 से, x ग्रेटर है +5 1.5 से, सॉरी ग्रेटर है, x इधर भी ग्रेटर है, x इधर भी ग्रेटर है, तब भी सेम आंसर आपके पास आएगा, x इज ग्रेटर देन y। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी स्पीड के साथ, इसमें अब x का आपको यहाँ पे कोफिशिएंट दिया है, इसको ट्राई करेंगे। जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, अब इसके रूट्स क्या आएंगे, प्लस प्लस में इसके रूट्स आएंगे, इसके रूट्स भी प्लस प्लस में आएंगे। ठीक, 3 6 इंटू 16 48 प्रोडक्ट आना चाहिए, सम 26 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 48 आए और सम 26 आए, 24 का डबल 48, 24 2 जा और 24 + 2,
तो 24 और 2 इसके रूट्स आ जाएंगे। यहां पे हमारे को 120 चाहिए। 120 अगर हम इसको ब्रेक कर दें, जब आपके पास रूट्स नहीं बनेंगे, इसके फैक्टर्स ले लेने होते हैं। ये 15 इंटू 10, 15 इंटू 8, ठीक है, 15 इंटू 10 130, 8, हाँ ठीक है, 15 और 8 से आ रहा है, 15 और 8 23 भी होता है। 15 और 8 आपके पास इसके रूट्स आ गए। अब यहां पे आपके पास 3 दे रखा है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो इसलिए मल्टीप्लाई किसको करना है, इसको। 15 3 45, 45 और 3 8 24। अब ये वैल्यूज आपने लिख दी, इनको कंपेयर करेंगे, जब इसको कंपेयर करेंगे तो x इज लेस देन y, इसको कंपेयर करेंगे x इज इक्वल टू y, इसको कंपेयर करेंगे x इज लेस देन y, इसको कंपेयर करेंगे x इज लेस देन y, x इज लेस देन इक्वल टू y, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें जो भी आपको, जब भी, अभी इसमें आपके पास वाई स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, जब भी ये क्वेश्चन आएंगे तो आपने क्विकली बिना सोचे, आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है सोचने में ज्यादा, जो आपको ट्रिक सिखाएगी उसको अप्लाई करते रहो, और जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज्यादा आप इसमें फ्लुएंट हो जाओगे, उतनी जल्दी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे फटाफट से। ठीक है जी, तो यहां पे हमारे पास माइनस प्लस है, प्लस प्लस इसके रूट्स आ जाएंगे, इसके रूट्स भी प्लस प्लस में आ जाएंगे। ये आ गया 55 है, 11 इंटू 5 55 होता है, 11 प्लस 5 ये 16 भी होता है, तो 11 और 5 आ गया। इसमें 5 4 जा 20, 200 आ रहा है, तो 200 आपके पास कैसे आ सकता है, 40 का वो 4 इंटू 10 इंटू 5, ये 200 के आपके पास हो गए, क्या कहते हैं, फैक्टर्स बन गए। 5 4 जा 20, 10 नहीं बनेगा, तो 5 इंटू 2 भी कर लेते हैं, 5 5 जा 25, 4 2 जा 8, 25 और 8, ठीक है, 25 और 8 33 भी होता है, और 25 इंटू 8 200 भी आपके पास होता है। अब 5 से आप इसको डिवाइड कर दो या इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 से 55 आ गया और 25 आ गया। कंपेयर करेंगे, x y लिख दिया, इधर x इज ग्रेटर देन y, इधर x इज इक्वल टू y, इधर ग्रेटर और इधर भी ग्रेटर, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं ना। तो कुछ एक 2-4 क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे देता हूं, आपने एक ये क्वेश्चन देखना है, ये आपके लिए होमवर्क रहा, आपने इसको ट्राई करना है। एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन ये है, आपने इसको भी ट्राई करना है, ठीक है, और इनके आंसर्स आपने कमेंट सेक्शन में दे देना है। तो इन क्वेश्चंस को आप ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो, जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने जल्दी करो, और नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए इससे भी बेटर क्वेश्चन, रूट्स वाले क्वेश्चन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आऊंगा। तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी, ताकि आपको अगली बार के लिए ये बिल्कुल क्लियर हो जाए टॉपिक, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।